नमस्कार दोस्तों। कर्म ये ऐसी चीज है जिससे खुद ये प्रकृति भी बच नहीं पाई है और ना ही कोई देवी देवता, ना ही ब्रह्मदेव या ना ही कोई आदि शक्ति। ये बात है रामायण के पर्व की और राम सीता के विवाह पूर्व की, जब जनक राजा पुत्री जानकी अपने कई सारी सहेलियों के साथ जल क्रीड़ा करने हेतु नदी पर गई थी। तब नदी के ही पास एक सुंदर हरे भरे पेड़ पर तोता तोती का छोटा सा घोंसला था। उनका सारा प्यार भरा संवाद जानकी बड़े ही जिज्ञासा से देख रही थी। जानकी को वो तोती बहुत ही पसंद आई थी, इसलिए वो घोंसले के नजदीक आती है। तभी तोता अपने पत्नी के लिए खाना लाने के लिए बाहर निकल पड़ता है। जानकी मन ही मन में उस तोती को अपने राजमहल ले जाने का निर्णय लेती है और अपने अन्य सहेलियों को भी वहां बुलाती है। जानकी तोती के पास आकर अपने मन की बात उसके सामने जाहिर करती है। तब वो तोती बहुत ही दुखी होकर जानकी से रोते रोते व्याकुलता से कहती है कि नहीं नहीं, मुझे मेरे पति से दूर मत करना, मैं गर्भवती हूँ और अपने पति से बेहद प्रेम करती हूँ। ये बात सुनकर जानकी एक क्षण विचार तो करती है, किंतु उस तोती प्रति उनकी अभिलाषा थोड़ी भी कम नहीं होती और तोती के बात को नजरअंदाज करके उसे एक पिंजरे में डाल देती है। वो तोती बहुत ही रोती है, चिल्लाती है, किंतु उसकी गर्भवती हालत में भी कोई उसका अकमश सुनता नहीं है। तब तड़पती हुई वो तोती जनक पुत्री जानकी को शाप देती है कि तुम्हारे भी जीवन में ऐसा एक दिन अवश्य आएगा जब तुम्हें भी अपने पति से जुदा होना पड़ेगा, और ये दिन तब आएगा जब तुम मेरी तरह गर्भवती होगी, पर तुम्हारा भी वो दुख सुनने के लिए संसार में कोई भी नहीं आएगा। यही जानकी यानी माता सीता की ये छोटी सी गलती उनके विवाह के कुछ वर्ष पश्चात उनके जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण बनती है। जब प्रभु राम माता सीता का गर्भावस्था में ही त्याग करते हैं, उस शाप का भारी मोल माता सीता को जिंदगी भर चुकाना पड़ता है। माता सीता की ये छोटी सी भूल हम सबको भी बहुत बड़ी सीख देती है। जय सिया राम। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति।